बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और जिस तरह आपने देखा कि DL मेथड के तहत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक ऐसे मैच में शिकस्त दी कि जहां शायद पाकिस्तान को अगर यह मैच मुकम्मल होता था तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को 400 रन का टारगेट चेस करना था जो हरगिज आसान नहीं था। लेकिन जिस अंदाज से फखर जबान ने बैटिंग की, बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक्सप्लोसिव बैटिंग की और पाकिस्तान को फिर DL मेथड के तहत 21 रन से कामयाबी हासिल हुई और अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने की एक मोहम सी एक उम्मीद हुई है कि जनाब शायद पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए अभी मौजूद हनूज दिल्ली दूर अस्त कि पाकिस्तान को अभी इंग्लैंड को भी हराना होगा और साथ साथ श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच होगा उसमें श्रीलंका को कामयाबी हासिल करना होगी, जब ही पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह हमारे जो इंडियन दोस्त कहते हैं कि आंकड़ों के अनुसार जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं। जो दूसरी टीमें मैच खेल रही हैं वही टीमें मैच हार रही हैं कि जिनके हारने से पाकिस्तान को एडवांटेज हो सके। तो कुदरत का जो निज़ाम है वो इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, लेकिन कुदरत का निज़ाम भी पाकिस्तान के साथ है और कुदरत का खूबसूरत और बेहतरीन तोहफा भी इस वक्त हमारे साथ है। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के शो को रौनक और जीनत बख्शने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। सर आज एक तारीख़ी दिन और कि पाकिस्तान जीता और आपकी यहाँ मौजूदगी डिस्कस भी करेंगे आपसे इस मैच को। फीलिंग क्या है वैसे आपकी? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ इससे कि एक अच्छी चीज़ देखने को मिली काफ़ी दिनों के बाद। पूरे वर्ल्ड कप में तकरीबन काफ़ी हम अंदर से बुझे हुए थे, तकलीफ़ थी, लेकिन ये आज ये देख के खुशी हुई कि हम बारिश हो गई, नो डाउट आपने सही कहा, अल्लाह का साथ है। और मैं आंकड़ों में बिलीव नहीं करता, मैं अल्लाह में बिलीव करता हूँ और अपनी मेहनत में बिलीव करता हूँ। आप पिछला मैच बांग्लादेश के खिलाफ देखिए, हम अच्छा खेल के जीते। आज का मैच हम अच्छा खेल के जीते। बड़ी अच्छी आपने बात की, अगर 400 रन चेज करने होते तो हो सकता है मुश्किलात बढ़ जाती, लेकिन द वे वी प्लेड, द बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक्ड अबाउट माय टीम, बैटिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग पे हम आएंगे बाद में, कि जो अप्रोच थी ना बड़ी पॉजिटिव थी। एक जो हम जो डिस्ट्रॉयड जिसको कहता हूँ या गेम चेंजर, फ़खर की बात करेंगे, बाबर ऑल्सो डिड वेल। तो बट खुशी है ऑल टुगेदर अली एक अच्छा एक टीम वर्क देखने में मिला। जीत हमेशा अच्छी होती है और ख़ास तौर पे अगर आप बाय लक, ओके वेदर ने थोड़ा हमें हेल्प आउट किया, लेकिन जो नज़र आता था जो खेलते हुए देखते हुए, उससे लगा कि ये बिलीव मी नॉट 400 का टारगेट भी टच करते थे। बिल्कुल कर सकते थे। मोहसिन हसन खान साहब का एक्सपीरियंस है कि 400 का टारगेट भी पाकिस्तान टच कर सकता था और कौन जाने कि शायद पाकिस्तान इसको चेस भी कर लेता। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स की जब आप बात करते हैं, उस टेस्ट मैच की बात करते हैं, तो जब पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में तेज़ खेलने की ज़रूरत थी तो मोहसिन भाई के साथ जावेद मिराद को इनिंग का आगाज़ करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि पाकिस्तान को कम वक्त में तेज़ी के साथ रन बनाने थे। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी और आज बाबर आजम ने नंबर 3 पे आके जिस तरह से खेला उसको भी मैं डिस्कस करूँगा मोहसिन भाई के साथ। लेकिन जनाब आज अगर फ़खर एक जानिब फ़खर पाकिस्तान बनकर आए तो वो दूसरी जानिब मोहसिन पाकिस्तान भी बनकर आए, और यही वजह है कि हमने सोचा कि आज जब कि वो मोहसिन पाकिस्तान बने तो आज अपने शो को हम मोहसिनों से सजा दें कि मोहसिन जिसके मायने होते हैं मददगार के, फ़खर पाकिस्तान के लिए मददगार बने। हम अपने शो में उन दोनों मोहसिनों को बुलाया कि जो हमारे लिए मददगार बनेंगे। मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं तो बहुत ही खुश हूं। देखिए जी, मुश्किल वर्ल्ड कप है, लेकिन टू सी आवर टीम विन यू नो मेक्स अस प्राउड। जो भी है इट्स आवर टीम। और आज जिस तरह परफॉर्मेंस, मोहसिन भाई ने राइटली सेड, इट इज नॉट दे डिडंट ओनली विन, दे डिस्ट्रॉयड। आई मीन उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के जीता है मैच, दैट मेक्स अस रियली रियली हैप्पी। और मोहसिन भाई ने जिस तरह का, और मोहसिन आज एक जीत से बेंगलुरु में पाकिस्तान जीता है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान का एक माहौल ही डिफरेंट है। मेरे जब मैं शो करने के लिए आ रहा था, हमारे ड्राइवर, मेकअप मैन, MCR में मौजूद लोग, मेरे प्रोड्यूसर और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारे टीम है, हर एक के चेहरे से ना एक खुशी और मुसरत फूट रही थी, क्योंकि भले ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आज पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वी आर पाकिस्तानी, वी आर बॉर्न फॉर विन। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जरा समरी दिखाते हैं और जनाब इसका लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से इस मैच को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इस मैच की समरी के जहां पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले जनाब बैटिंग की दावत दी है यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को, और इस दावत का भरपूर अंदाज से लुत्फ उठाया। समरी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है कि जहां पर रविंद्रा ने जबरदस्त इनिंग खेली और तीसरी सेंचुरी उनकी जनाब ये इस टूर्नामेंट में। व्हाट अ डेब्यूटेंट फॉर दिस वर्ल्ड कप रविंद्रा
गुजरा, 108 रन की इनिंग खेली। विलियमसन 95 रन के साथ नुमाया रहे। फिलिप्स ने बड़ी जबरदस्त एक छोटी बारी खेली 41 रन की, लेकिन एग्रेशन के साथ खेले। चैपमैन जो पहले हांगकांग से खेलते रहे, अब न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं, 39 रन की उन्होंने इनिंग खेली। फखर ने जवाब में 126 रन के नॉट आउट, और बाबर आजम के 63 बॉल्स में 66 रन नॉट आउट की बदौलत ये डीएल मेथड के तहत इस मैच में कामयाबी हासिल की है। तो ये इस मैच की समरी है जनाब, कि जिस अंदाज से पाकिस्तान इस मैच में खेला, जिस अंदाज से पाकिस्तान ने इस मैच को जीता। मोहसिन भाई से आगाज करेंगे। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो बताएं कि वेदर ऐसा था, बारिश की प्रेडिक्शन थी, उसके बावजूद टॉस जीत के पहले बैटिंग देने का फैसला, छोटा ग्राउंड है एज कंपेयर टू अदर ग्राउंड, छोटा ग्राउंड, फ्लैट पटाखा विकेट, ये सारे डिसीजन क्या बोल्ड डिसीजन, ब्रेव डिसीजन कहे जा सकते हैं? क्योंकि रिजल्ट हमारे फेवर में आया इसलिए नहीं, जो डिसीजन थे उनको किस तरह एनालाइज करेंगे? देखिए, आप अब एक एडवांटेज आप दे सकते हैं कि उनको, टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को, कि भाई बारिश की जब उम्मीद थी, या काफ़ी हद तक उम्मीद थी, जो कि हुई भी, कि भाई बारिश आएगी तो बाद में ऐसा ना हो गेम डिस्टर्ब हो जाए, हम वो करें, तो इनको पहले बैटिंग करा दो। उसके बाद देखते हैं हमारे पास टारगेट क्या है। बारिश अगर आती है तो उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है ये मैच कट डाउन हो जाता 20 ओवर्स में। अगर बहुत लंबी बारिश हो जाती तो 20 ओवर की तो क्रिकेट खेलना पड़ती है, या अगर इतना टाइम हो, मिनिमम 20 ओवर तो खेलना ही पड़ता। आपको तो पता ही है, खैर नाज़रीन को, जिन बच्चों को नहीं पता, 20 ओवर तो कम सेकेंड इनिंग्स में, हाँ, कि मैच का रिजल्ट के लिए। तो आई थिंक अगर इस प्लानिंग से सोचा है, नॉट अ बैड डिसीजन। पिच जो थी, जहाँ तक मैंने कहा, ब्यूटीफुल, आपने पटाखा, आपने बड़ा सही अल्फाज इस्तेमाल किया, क्या ज़बरदस्त। मैं देख रहा था ऑन दिया, ठकाक ठकाक शॉट्स लग रहे थे, ड्राइव, पुल, कट, एवरीथिंग वाज देयर। उस पर बॉल भी इतना टर्न नहीं हुआ, जिसने अच्छी बॉलिंग की है उसने की है। लेकिन आई थिंक एक तो ये, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक बार अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें, कि अगर हम बैटिंग का सोचते पहले, कि भाई हम बैटिंग करके, चलिए हम 400 का नहीं सोचते, हम 300 प्लस लगाते, 325, 350, जो हम, कि भाई ये स्कोर करना है। लेकिन ये मैच, एक और बात ये कहूँगा कि अली, जब एक मैच, ये हमारे लिए एक तरह से डू और डाई मैच था। खुदा न खास्ता आज अगर हमारा मैच 19-20 हो जाता तो हम तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। करेक्ट, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आई थिंक इससे तो सोचा होगा कि अपने सामने पूरा सिचुएशन रखें कि हमें किस टारगेट पे जाना है, क्या करना है। वो रखी सिचुएशन, उन्होंने 400 कर दिए, कमाल की। ये रविंद्रा के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, अली, व्हाट अ प्लेयर, क्या कमाल का वो कॉन्फिडेंस और टेक्निक और अप्रोच, हर चीज़ वो शो कर रहा है। वैसे न्यूजीलैंडर्स में प्रोफेशनल, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ के प्रोफेशनलिज्म इन लोग में बचपन से डाल दिया जाता है, लेकिन टैलेंट भी तो होना चाहिए। वो इस तरह खेल रहा है, पिछले मैच में भी उसने 100 किए में, उसमें भी उसने कमांड किया। आज भी विलियमसन, मैं हमेशा से एक वर्ड यूज़ करता हूँ, आपको, अनसंग हीरो है, अनसंग हीरो है। आई थिंक टुडे इजीली अली इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू विन अ मैच, बिकॉज वो खेलता है सिचुएशन के हिसाब से, शीट एंकर का रोल प्ले करता है। वो देखिए लेके गया तो 400 रन हो गए थे, ठीक है। उनको अगर आपने बैटिंग कराएगी, देखते हम क्या सिनारी होते हैं। उसके बाद जो स्टार्ट लिया, अब मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा, फ़ख्र के लिए मैं क्यों कहता रहता था शुरू से कि ऐसे लड़के को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, कभी इन एंड आउट नहीं करना चाहिए, उसको ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और ऐसे लड़के, देखिए, जो कोचिंग हेड, मैं हेड की बात कर रहा हूँ, जो कोचिंग स्टाफ का जो हेड होता है, यू नो, एक तो हेड कोच है और एक अपना डायरेक्टर है ना, एक डायरेक्टर है, दैट मीन्स ही इज़ द बॉस। और फिर बॉस एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से ही इज़ द टॉप मैन। ऐसे प्लेयर को, फ़ख्र जमान जैसे प्लेयर को आपको बात करती रहनी पड़ती है। जिस दिन वो परफॉर्म करे, उससे उस दिन छोड़ दें आप उसे, दूसरे दिन फिर पकड़ लें कि फ़ख्र बेटा आ जाओ, ये तुमने अपना काम कर दिया, वो मैच ख़त्म हो गया, दैट्स ओवर, नाउ दैट्स हिस्ट्री, नाउ वी हैव टू लुक फॉर टुडे एंड टुमारो। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको बार बार पेप टॉक देना पड़ती है, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि यहाँ फ़ख्र को ड्रॉप करने वाला नहीं बनता है। हाँ मोहसिन भाई, मैं ज़रा फ़ख्र पे ज़रा डिटेल से आपसे कहूँगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। मोहसिन, आपसे ज़रा सा मुझे क्विकली बता दिएगा, ये जो मोहसिन मैंने खैर उसको तफसील से बता दिया, लेकिन जिस अंदाज से खेले हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन रचिन रविंद्र, इस तरह खेलते हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता और अचानक से लगता है वो 50 कर गए। इतना खामोशी से फ्लुएंटली इतना खेल रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई आर्टिस्ट है जो एक पेंटिंग कैनवस पे बना रहा है। हमें पता है कि इनका नाम, रचिन का नाम है, सचिन और राहुल का जो मिक्स है वो रचिन यहीं से हमें इसका आया है। एंड ऑनेस्टली एज अ बैट्समैन ही इज शोइंग द लेवल ऑफ मैच्योरिटी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतना यंग बैट्समैन इस लेवल की मैच्योरिटी कैसे दिखा रहा है, जो उसकी वो किसी वक्त भी अंडर पैनिक या अंडर ट्रबल नहीं लगता। ही लुक्स ऑलवेज कंपोज। जिस तरह आपने कहा, वो लगता है कि पता नहीं वो सालों से खेलता हुआ आ रहा है और सडनली उसको ओपन अप
आपने करा दिया, विलियमसन नहीं था तो वो 3 पे खेल रहा था। ही जस्ट इज मेड फॉर क्रिकेट, वो क्रिकेट के लिए बना हुआ है। उसके शॉटें देखें, वो जो कवर दे रहा है, वो जो स्ट्रेट ड्राइव दे रहा है, हाई एल्बो निकाल के जो जिस तरह अच्छे बॉलर्स हैं। शाहीन अफरीदी अच्छे बॉलर है, हारिस रऊफ, दे आर फास्ट बॉलर्स, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो फ्रंट फुट पे पुल कर रहा है, अमेजिंग। आई थिंक ही हैज नाउ इक्वल्ड सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड अंडर 25 का जो बैटर है, नो मोस्ट रन्स इन डेब्यूटेंट विद द वर्ल्ड कप सेंचुरीज, 3 सेंचुरी हो गई हैं। आई थिंक अमेजिंग, यू नो, ऑनेस्टली उसने वो वार्म अप मैच में हमारे खिलाफ किया था, बट अगेन देखें वार्म अप मैच का अलग लेवल होता है, बॉलर की अलग इंटेंसिटी होती है। या वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उन्हें 3 सैकड़े मार दिए, सो फिनोमिनल। आई थिंक ही रियली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। एज मोहसिन भाई राइटली सेड, विलियमसन उसकी तो बात ही ना करें, वो अनसंग हीरो, तो जैसे वो कह रहे हैं ही इज अ सुपरस्टार। यानी आप सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचें, ही इज बीन इंजर्ड, वो आया, वो एशिया कप से बाहर था, पहले तो मैच मिस किया, आया 170 किए, फिर थंब टूट गया, फिर बाहर चला गया, फिर आ गया, सेकंड बॉल कट, यानी ऐसा लगता है कि वो बाहर गया ही नहीं था। So I think Williamson has been phenomenal and New Zealand's batting, हालांकि हम जीत गए तो जरा थोड़ी बर्दाश्त भी हो रही है, but it was really a treat to watch as a cricket lover. Amazing match. जबरदस्त, अमेजिंग। और इसको हम जरा मजीद और खुल के डिस्कस करेंगे मोहसिन भाई से और मोहसिन घीवाला के साथ, लेकिन साथ साथ आपको इल्म है कि हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं है। तो समंदर पार, पड़ोस पार, सरहद पार हमारे बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी दोस्त हैं नीरज झा साहब, कि जिनका शो में हमें बड़ा कॉपरेशन भी हासिल रहता है। आज उनकी सालगिरह है, तो नीरज झा साहब को जी स्पोर्ट्स की जानिब से हैप्पी बर्थडे, कि आज के दिन वो पैदा हुए और उन्होंने विराट कोहली के ऊपर एक बुक भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी भी विराट कोहली पे लिखी है। तो नीरज झा, हमारी जानिब से, हमारी ओर से आपको सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से, मोहसिन घीवाला साहब से, क्योंकि आज तो यहां पे तड़के ही तड़के। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान ज़बरदस्त जो आज 21 रन से कामयाबी हासिल की है अगेंस्ट कीवीज, और पाकिस्तान के लिए मस्ट विन सूरत हाल थी, मस्ट विन मैच था, सर्वाइवल मैच था, और यहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। शुरू में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया, मोहसिन भाई से फ़खर जमान के वाले से बात की है, और साथ साथ पाकिस्तान की बैटिंग ऑफ द डिस्कस किया, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान ने आज ज़्यादा अच्छी नहीं की है। शाहीन आफरीदी ने सबसे ज़्यादा रन कंसीड किए, 90 रन उन्होंने ऑलमोस्ट कंसीड किया। पाकिस्तान के तीनों बॉलर ने जो है वो 70+ रन कंसीड किया। मोहसिन भाई ठीक है, पिच बड़ी पटाखा थी, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान के बॉलिंग फिगर बड़े बर वक्त हमारे फैजान मुस्तफ़ा नकी साहब ने दिखाए कि 10 ओवर में 90 रन दिए आफरीदी ने, फिर 10 ओवर में 82 रन दिए हसन ने, इफ्तिखार थोड़े बेहतर रहे, लेकिन रऊफ 10 ओवर पे 86 रन, वसीम जूनियर थोड़े बेहतर नजर आए 10 ओवर में 60 रन। तो जो हमारे ये बॉलर जिन पे हम रिलाय कर रहे थे, कंसिस्टेंसी के साथ इनको मौके दे रहे थे, क्रिकेट में इन एंड आउट मुश्किल सूरत हाल आती है, डीप वाटर्स आते हैं, जब आई एक ऐसी पिच जो बैट्समैन को सूट कर रही थी, वहां पे हमारे बॉलर बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आए। देखिए कल क्या होता है, मैं अल्लाह जानता है उसको। बिलीव मी नॉट, इसी पिच पे आप बुमराह से बॉलिंग करवा लिए, वो उसको आपको एक हट के एक बॉलर लगेगा, 10 दफ़ा में से 1 या 2 दफ़ा वो पिटेगा, 8 दफ़ा वो अच्छी बॉलिंग कर। अब मैं आपसे एक बात, आपको याद होगा, मैं कहता हूँ एक अच्छी बैटिंग विकेट पे 100 कर देना कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है। कंडीशंस जब आपके फेवर में ना हो तो आप परफॉर्मेंस दें, बॉलर की जब कंडीशंस फेवर में ना हो तो वो अच्छी बॉलिंग करे। अब पता है बैटिंग विकेट है, सामने से बैट्समैन भी अच्छे हैं, और रविंद्र बस अच्छा खेल रहा है, फिर केन विलियमसन तो है ही टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर। देखिए यहाँ पता चलता है। अब शाहीन का मैं नोट कर रहा था कि शाहीन कोशिश कर रहा था कि इस पिच के ऊपर, बड़ा टैलेंटेड बच्चा है हमारा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाब रखे। आप पिच को देखते हैं, अभी जो मैं पिच की बात कर रहा था कि पिच क्या आपसे क्या कह रही, पिच आपको कुछ नहीं दे रही, फिर आप अपना दिमाग लड़ाते हैं, फिर एक तेज़ बाउंसर है, एक स्लोअर वन, एक यॉर्कर, और ये करके आप मिक्सचर जब करते हैं। अब एक अगर मुझे पता है कि ये मुझे गुड लेंथ पे गेंद करता रहेगा, तो मैं अपना फ्रंट फुट निकाल के एक बैटिंग विकेट के ऊपर तैयार रहूँगा, या तो कवर ड्राइव मार दूंगा, ऑन ड्राइव मार दूंगा, या फिर सीधा उठा के मार दूंगा। तो यहाँ वेरिएशन। और देखिए मैं बार बार एक बात पर जोर देता हूँ, अली कोचिंग स्टाफ किस लिए होता है? ऑस्ट्रेलिया बड़े प्रोफेशनल्स हैं ना, इंग्लिश भी बड़े प्रोफेशनल्स हैं, न्यूजीलैंडर्स भी बड़े प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास कोचिंग स्टाफ क्यों है? क्यों होता है? ऑन द टाइम, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट प्लेयर को एक गाइडेंस दे दे कि देखो ये पिच डिमांड कर रही है, इस तरह से हमने बॉलिंग करनी है, और या शुरू के तुम 2-4 ओवर देख लो। वाइट बॉल, नया बॉल थोड़ा सा हिलता है दोनों तरफ से, लेकिन जैसे ही पुराना होता है ना,
बस अगर बैटिंग विकेट हो और अगर आप समझदारी से बॉलिंग नहीं करें तो फिर आपको रन्स बचाना मुश्किल हो जाते हैं, विकेट्स भी लेना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ मैं कहता बॉलिंग वेरिएशन जो होती है ना अपने उसमें, बिलीव मे नॉट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, स्लोअर वन, तेज बाउंसर, नॉर्मल बॉल, उसी में यॉर्कर, उसी में एक गेंद अंदर ले आए, एक में बाहर निकाल लिए। तो बैट्समैन को जिस वक्त पता होता है ना कि मुझे नहीं पता कि अगला बॉल क्या आना होता है, तो आपको पता नहीं होता कि मेरी फ्रंट मूवमेंट या बैक मूवमेंट क्या होगी पहले। अगर पहले से ये पता चल जाए फिर आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, जिस जो आदमी से देखा जिसमें मुझे कमी लगी। आपको क्या लगता है कि अभी तक जिस तरह अगर बात करें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं वो 1300 समथिंग रन दे चुके हैं, और जो स्पिनर जो 875 के करीब रन दिए हैं अब तक का। फास्ट बॉलर हमारे, हम देख रहे हैं सिराज की बात कर रहे हैं, बुमराह की हम सब बात कर रहे हैं, रबादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका और दीगर बॉलर हैं, कीवी बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। अली दो बातें करूंगा जो मैं सोच रहा था, मैच देख रहा था। एक तो जो हमारे स्टार बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ ले रहे हैं, आफरीदी ले लें इनके पास, और हसन अली ले लें, इनके पास प्लान बी नजर नहीं आया। आफरीदी के अगर शुरू में बॉल स्विंग नहीं हो रही है तो उसका प्लान बी नहीं है। जिस तरह मोहसिन ने राइटफुली कहा कि देन यू स्टार्ट मिक्सिंग इट अप बेटर, ठीक है। अगर स्विंग नहीं हो रहा है, आप अगर सिर्फ लेंथ पे करा जाओगे तो आपका प्लान बी क्या है। हसन अली, उनका प्लान भी नजर नहीं आया। हारिस रऊफ लगे रहे विद दिए जा रहे हैं, उनका प्लान भी नजर नहीं आया। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को आज जो हम पोजीशन में हैं, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉलिंग एज ए यूनिट काउंट नहीं की है और हमारे पास प्लान भी था नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं देख रहा हूं स्पिनर्स, जैसे आप देखें अगेंस्ट शादाब, स्ट्रगलिंग कंप्लीटली आउट फॉर्म। उसामा मीर जो वो लूप दे रहा है, 3 अच्छी बॉलें, 2 खराब बॉलें, 2 खराब बॉलों पे आपने हिटें ले ली, मैच आउट हो गया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑल्सो फॉर अस पार्ट 2 इज द कंसिस्टेंसी, द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हमने एक जगह पर बॉलें कराई नहीं। शामी की विकेट जो देखें, शामी की सबसे बड़ी एडवांटेज है कंसिस्टेंट, वो एक लेंथ पे हिट किए जा रहा है, वहीं से हल्की फुल्की घुमा रहा है एंड बैट्समैन फंस रहे हैं। जो मगरा करता था, मगरा के पास बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था, बट वो एक जगह पर इतना कंसिस्टेंट था एंड ही वाज रीडिंग द पिच रियली वेल। सो आई थिंक राइटफुली सेड बाय मोहसिन भाई, यू नो, एंड आई वुड एग्री विद देम 100% दैट इट इज अबाउट रीडिंग द कंडीशंस। इफ योर प्लान इज नॉट वर्किंग, एज अ टॉप क्लास क्रिकेटर आपका प्लान भी होना चाहिए। एंड आई थिंक यहां पर हमने एज अ ट्रिक मिस किया। लेकिन ये आपको नजर आता है नंबर 1 बॉलर हमारा शाहिन शाह अफरीदी, बड़ा अफसोस और आज देखते हैं कि उसको 8वें 9वें नंबर का बैट्समैन जो है वो इतने फ्लूइडली, इतने सुकून से छक्के मार रहा है, और सेंटर कितने आराम से उसको छक्के मारे हैं। यार अफसोस तो है, लेकिन जो लेट्स बी फेयर यार, पटाखा विकेट है, छोटा ग्राउंड है, यू नो, आधी पौनी हिट भी हमारे लिए होता है सब कुछ है भाई, हमने भी सामने कर ही दिया ना। देखो आज तो हमने कर दिए, ठीक है, लेकिन 8वें 9वें नंबर का हमारे तो 6ठे नंबर पे बैटिंग आती है, मैच हार जाते हैं। सही बात है। वैसे 400 बहुत ज्यादा रन थे। आई थिंक जो भी, जैसे भी ग्राउंड हो, जो भी विकेट हो, जितनी भी अच्छी बैटिंग लाइनअप हो, 400 रन होते हैं। आप कोई छोटी टीम नहीं हो, आप एक बहुत बड़ी टीम हो एज अ बॉलिंग साइड। सो आई थिंक 400 रन बहुत ज्यादा हमने। मौसम भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जा रहा है इंडिया में मैच के टूर्नामेंट खेलने के लिए। मॉर्गन हमारा बॉलिंग कोच है जो फास्ट बॉलर है। इंडिया में जब आप जा रहे हैं तो बतौर कोच, बतौर फॉर्मर क्रिकेटर, आप क्या समझते हैं कि स्पिन बॉलिंग कोच नहीं होना चाहिए था साथ, या आपके साथ कोच ऐसा होना चाहिए था जिसको स्पिन बॉलिंग की समझ हो? अब मॉर्गन को स्पिन तो छोड़ो, मुझे तो लगता है फास्ट बॉलिंग की भी समझ नहीं है। नहीं, मैं काफ़ी हद तक आपसे एग्री करूंगा, इसलिए कि जब वो खेल भी रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मौनी मॉकल आखिर में जाके बहुत पिटता था। जब रन सेविंग आखिर डेथ ओवर्स जो आते हैं वहाँ ये जाके स्ट्रगल करता था, बिकॉज इसको फिर वही इसकी वेरिएशन की प्रॉब्लम होती थी। ये भी था कि आगे तेज़ करना। अब शाहीन के लिए जो आपने कहा कि उनका 8 नंबर नीचे लोअर ऑर्डर का शॉट्स मारा था, देखिए यहीं पे नहीं, यहाँ पेस काम नहीं आती या दिमाग काम इस किस तरह से वेरिएशन काम आती है। स्लोअर वन, तेज़ बाउंसर, एक यॉर्कर, इस तरह से करके जब आप मिक्सअप करते हैं तो आप फिर फंसाते हैं। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जब बाउंसर आपको 2 अलाउ हैं, ये ठीक है ना, आराम है ना इसमें, बाउंसर वो वाइड नहीं, लेकिन बाउंसर ये साइड पे ज़रूर करें आप। अगर कोई फ्रंट फुट पे आ रहा है, दें ला के उसको। हमारा तो ये होता था लिटरली, जब हम देखते थे ना, जैसे कोई आया नीचे लोअर ऑर्डर का बैट्समैन, तो आवाज़ आती थी, हाँ पहले ही दो इसको, और जाके आपके दौरान तो बीमर मार देते थे पीछे करने के लिए। हाँ, बीमर मार देते थे भाई। अगर कोई ऐसी बात होती शायद किसी से हो जाती होगी, जानबूझ के कोई नहीं करता था, इसी के हो जाती है बीमर। कभी आप यॉर्कर ट्राई कर रहे हो तो बीमर हो जाता है उसमें, कि आप सोचते हैं कि एकदम बॉल निकल जाता है से। लेकिन दिमाग अली, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, स्पेशली इट इज़ एट दिस लेवल ऑफ क्रिकेट, ये बहुत इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। मौसम भाई जो शॉर्ट पिचेस की बाउंसर की बात करें, मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज़ में इंडिया ने एक मरतबा शॉर्ट पिच बॉलिंग की वजह से, जब वो मैच जीतने के बिल्कुल करीब थे, इनिंग डिक्लेयर कर दी। और शायद मौसम भाई उस मैच में हो कि जब सरफराज नवाज बाउंसर्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो उस वक्त साहिवाल में बिशन सिंह बेदी ने अपनी इनिंग को जो है वो वनडे मैच खेलने से ही मना कर दिया था, और टीम लेके वो बाहर आ गए थे क्योंकि सरफराज बहुत तेज़ बाउंसर्स कर रहे थे। तो बाउंसर्स एक वेपन है जिसको फास्ट बॉलर को हर सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे फाइनल से पहले फाइनल मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला और बड़ा दिन क्यों, ये बताएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच है खेला जाएगा। इस मैच को डिस्कस करेंगे और बड़ी दिलचस्प बात यह है जनाब कि जब इन दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप में पहला एनकाउंटर हुआ, यानी 1992 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया और साउथ अफ्रीका पहली मरतबा एक दूसरे के मध्य मुकाबले आई, तो उस दिन था 15 मार्च और 15 मार्च वो दिन है जहां हमारे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब की सालगिरह होती है। तो बड़ा तारीखी दिन बन गया मोहसिन भाई आपकी सालगिरह के लिहाज से कि जब ये दोनों टीमें पहली दफा एक दूसरे के आमने सामने आई वर्ल्ड कप में, 92 के वर्ल्ड कप में। ओहो अच्छा, तो जीता कौन था उस वक्त? ऑब्वियसली उसके अंदर इंडिया जीता था। इंडिया जीता। सर आपकी सालगिरह और इंडिया हार सकता है? नहीं, साउथ अफ्रीका जीता, मजाक कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका जीता, साउथ अफ्रीका आई थिंक जीता था। खैर एनीवे, दोनों इस आज की अगर हम बात करें तो दोनों जब अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका को एक झटका लगा था नीदरलैंड से, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त वेकअप कॉल उनकी मिली कि वो ऐसे उठे कि पूरे 11 के 11 ऊपर उठे। तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी डिजर्व करते हुए स्टेज तक आए और आज इस पोजीशन में है कि अब कंफर्टेबली बैठे हुए हैं कि हम क्वालिफाई तो कर गए हैं फॉर द लास्ट 4। ठीक है, इंडिया उन्होंने भी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। आई मीन देखा जाए तो अगर ऑलराउंड आप देखें तो सबसे बेहतर क्रिकेट अभी तक ऑलराउंड चारों डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी। इंडिया अभी तक उसने सब में सुपीरियरिटी शो की है कि दूसरी टीमों ने कहीं कहीं अपने लूप होल शो किए हैं। लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू फाइनल, अली आपको पता है जब नॉकआउट मैच आता है ना दो बड़ी टीमों का, तो ऑन द डे बड़ा मैटर करता है कि ऑन द डे कौन परफॉर्म कर गया अच्छा। जैसे आज पाकिस्तान ने ऑन द डे जब ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो ये मैं देख रहा हूँ एक ज़बरदस्त क्रिकेट मैच दोनों के बीच में। ये भी वो अपने इससे क्या है कि इंडियन कैप्टन और साउथ अफ्रीकन कैप्टन एंड टीम ये गेज करेगी कि हमारी इस मैच में एक तरह से उनके लिए प्रैक्टिस मैच हो जाए। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रहा था। मौसम तरफ हेड टू हेड दिखाऊं, आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि इंडियन मीडिया पे भी और हर तरफ मीडिया पे भी ये चल रहा है कि फाइनल से पहले फाइनल की ये जो फुल ड्रेस रिहर्सल है, शायद ये मैच को इस तरह लिया जा रहा है। अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान जो एनकाउंटर हुए उस पर क्या सूरत हाल है, उस पर हवाले से हमारे प्रोड्यूसर ने एक टेम्पलेट तैयार किया। 90 मैचेस खेले गए, 37 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की, 50 में ऐसे साउथ अफ्रीका जीता, 3 मैच के नताइज नहीं आए। 31 मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान इंडिया में खेले गए, 17 में इंडिया जीता, 14 में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। 2022 में 6 मरतबा एक दूसरे का आमना सामना हुआ, 2 में इंडिया जीता, 4 में साउथ अफ्रीका, और 5 मैचेस वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए जहां पे 2 में इंडिया ने और 3 में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। तो घीवाला साहब ये जो बता रहा है हेड टू हेड, इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं साउथ अफ्रीका को एज हासिल है। लेकिन जो मौसम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि फाइनल से पहले फाइनल की ये रिहर्सल है, साथ साथ दोनों टीमों के कप्तान भी बड़े अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। बाबूमा रन्स नहीं कर रहे लेकिन रोहित शर्मा रन्स कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या बाहर हो गए। किस तरह से एनालाइज इसको करेंगे मैच को? बड़ी सिंपली बात करूंगा, द बेस्ट बॉलिंग साइड वर्सेस द बेस्ट बैटिंग साइड। लाइक इंडिया की बॉलिंग हेड्स एंड शोल्डर्स अबव एवरीबॉडी। इंडिया एक अलग लेवल पे बॉलिंग कर रहा है, उसके सारे बॉलर्स ऑन फॉर्म है एंड दे आर बॉलिंग एज ए यूनिट। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वर्ल्ड कप में, वो एज ए यूनिट बॉलिंग करते, दे आर द बेस्ट बॉलिंग साइड इजीली। एंड देन साउथ अफ्रीका, उनके रन्स देखें 350 तो उनको लगता है मजाक है, वो आते हैं नींद में आते हैं, डिकॉक से तो खत्म नहीं हो रहे रन, सैकड़ों पे सैकड़े लगाए जा रहे हैं। दे आर द बेस्ट बैटिंग साइड। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा टक्कर का मैच होगा। एंड आई थिंक इस पे जेन्युइनली जो डिकॉक चैलेंज होंगे बुमराह से, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि बुमराह क्या डिकॉक को इतना जल्दी कासिल कर सकते हैं या डिकॉक पे एक और रन्स बनाएंगे। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। द ओनली थिंग इज कि अभी तक इंडिया की बॉलिंग अंडर प्रेशर नहीं आई है। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार चुका है, साउथ अफ्रीका हमारे खिलाफ भी ऑलमोस्ट फंस गया था, बट इंडिया की बॉलिंग अभी तक अंडर प्रेशर नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, साउथ अफ्रीका कुछ रन्स कर गया तो क्या इंडिया की बॉलिंग रिस्पॉन्ड कर पाएगी, स्पेशली नाउ द फैक्ट कि पांड्या इनके पास नहीं है एज अ 6 बॉलर, जो आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, जो पांड्या की बॉस ने बात की, ये बात जो बाबूमा उन्होंने भी कही है कि जो वीक लिंक है वो ये कि छठा बॉलर इंडिया जो है वो मिस कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पांड्या। बिल्कुल है, लेकिन उनके जो 5 बॉलर्स हैं वो अपनी ड्यूटी बड़ी खूबसूरती से निभा रहे हैं। और देखिए एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम कैप्टनसी की जो खास तौर पे जिसमें मैं चारों डिपार्टमेंट में कैप्टन को ज़रूर इन्वॉल्व करता हूँ कि किस तरह कि अगर एक बॉलर का खुदा न खास्ता शुरू पहला ओवर ख़राब गया है, दूसरा ओवर ख़राब, तो उसको हटा के फिर ऐसी जगह लेके आता है जहाँ उसका कॉम्पनसेशन हो जाए पूरी तरह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब उनका जो पेस अटैक है इंडिया का, बुमराह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सिराज अच्छी कर रहा है, शामी अच्छी कर रहा है उनके पास। आप ये देखिए कि उन्होंने तीनों बॉलर उनके ऐसे लगते हैं कि ये मैच जिता सकता है, ये मैच जिता सकता है। नाउ दैट्स अ वेरी गुड साइन। उसके बाद ये आता है युवराज, वो लगता है ये मैच जिता सकता है हमको। तो ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है कैप्टन के लिए जिसके पास 3 से 4 ऐसे बॉलर हों जो मैच विनर्स हों। तो ये इंडिया को बड़ा एडवांटेज है। लेकिन आई पर्सनली फील, आज तक की बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा,
आने वाले कल का ऑन द डे क्या होता है। अभी तक जो क्रिकेट हमने देखी, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन और क्वालिटी क्रिकेट अगर हमने देखी और विद कंसिस्टेंसी, यानी कि अप एंड डाउन ऐसे चला है, वो अभी तक इंडिया ने अच्छा मौसम जो वेन्यू है जहाँ पे मैच खेला जा रहा है, ये लो स्कोरिंग मैचेस में अब तक जो 2 मैचेस खेले गए हैं वहाँ पे, एज एन ओपनर अगर आपको बुमराह का सामना करना, आपको पता चल रहा है कल बुमराह को सामना करना है, या दूसरी अगर हम साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो रोहित शर्मा को सोच होगी है कि जिन्हें रबादा है, नेगेडी है, इसका सामना करना पड़ा है। अगर मैं एज एन ओपनर आपसे सोच पूछूं तो ये क्या किस सोच के साथ दोनों टीमों के ओपनर्स होंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। फेसिंग अ बॉलर लाइक बुमराह, छोटा स्टार्ट आता है, ला के छोटे स्टार्ट से ला के ये पूरा एल्बो और फिर ला के रेस्ट मारता है, उसका गेंद स्विंग भी होता है, उसका गेंद सीम भी होता है। ऐसे बॉलर अदीब काफ़ी मुश्किल बॉलर्स होते हैं। इसलिए मेरी जो मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं, मेरे लिए पेस का भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे लिए जहां मूवमेंट होती है, मेरे लिए क्या दुनिया का हर बैट्समैन जो होता है जहां गेंद फैल रहा हो ना हवा में भी और ऑफ द विकेट सीम भी हो रहा हो, वो मुश्किल होता है। अब बुमराह को आप देखिए कि इंडिया की डेड विकेट्स के ऊपर वो गेंद को स्विंग भी कर रहा है और सीम भी कर रहा है, दोनों तरफ से। तो आसान नहीं होता ऐसे बॉलर को खेलना, लेकिन सामने ऑपोजिशन तगड़े हो बैट्समैन होता है, कॉम्पनसेट तो करना पड़ता है। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, अब आपने नोट किया होगा, अच्छा बुमराह की एक क्वालिटी और आपको, सिराज के लिए मैं बहुत खुश हुई कि यंग लड़का, बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस, शामी ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। बुमराह के ऊपर मैं आके सिर्फ ये कहूँगा, उसकी आप कमाल और देखिए, इन स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है एयर में, इन कट करता है, ऑफ कट करता है ऑफ द पिच, उसके बाद यॉर्कर करता है, तेज बाउंसर करता है, गुड लेंथ पे बॉल करता है। तो उसकी वेरिएशंस बहुत हैं। और स्क्रैम्बल सीम का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, जबरदस्त स्लोअर वन करता है बीच में, जिसमें ऑफ कटर उसका बन जाता है। तो ऐसे बॉलर, और यही मैं कहता हूँ ऐसा बॉलर बड़ा कमाल का होता है। अगर मैं बैट्समैन हूँ, मुझे नहीं पता होगा अगला बॉल इसका क्या होगा, कटर होगा या आउट स्विंग होगा या बाउंसर होगा या यॉर्कर होगा, दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी गुड बॉलर। तो अभी तक तो उसने बड़ी कमाल की बॉलिंग की है इंडिया के लिए। लेट्स सी आगे। ब्रेक पे आ रहे हैं, 20 सेकंड के अंदर मुझे बताइएगा कि फिर ऐसे बैट बॉलों जब आप खेलते हैं तो क्या घूम में रहते हैं, फ्रंट पे जाए या बैक फुट पे जाए, ये भी फायदेमंद होता है अपोनेंट को? देखिए ये पिच के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। आप देखते हैं पिच क्या कह रही है, पिच में बाउंस है तो आप फिर आप अपना वेट करके खेलते हैं। अगर आप पिच देखते हैं कि स्लो है, फिर आपका फ्रंट फुट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑन द टोज रहते हैं, ऑन द टोज रहते हैं कि अगर आप जाएंगे लेग से के अंदर पड़ के गेंद आ रहा है तो पैड पे लगेगा, ये नहीं कि बोल्ड हो गए कुछ हो गए। तो पिच पे बड़ा डिपेंड करता है। अली, और जैसा अभी आज जो हमने पिच देखी बेंगलोर में, व्हाट अ पिच यार, क्या जबरदस्त। उसके ऑपोजिट अगर जो इसका ऑस्ट्रेलिया का मैच जो नहीं, इंग्लैंड का इनका मैच कौन से ग्राउंड पे हुआ है? आई थिंक लखनऊ में। हाँ शायद जॉम्बी भी हुआ है, बहुत डिफरेंट था। उधर बॉल थोड़ा फंस रहा था, बैंगलोर में बॉल ठक ऑफ द विकेट ऑन दी अप शॉट्स लग रहे थे। तो पिच पे बड़ा डिपेंड करता है कि क्या कह पिच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और चूंकि मोहसिन भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे माजी के दरीचों को हम खोलें मोहसिन भाई की मौजूदगी में, वहीं साथ साथ क्रिकेट को डिस्कस करने के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट को भी हम डिस्कस करें ताकि आज की जनरेशन को फ़ायदा हो सके। ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के हवाले से। लेकिन जैसे कि हम रोज कह रहे हैं कि एक मैच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में भी चल रहा है और ज़क अशरफ साहब को अब एक्सटेंशन दे दी गई है। और ज़क अशरफ साहब को अब जो एक्सटेंशन दी गई है उससे पाकिस्तान क्रिकेट में क्या असरात होंगे, इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर वो लेटर भी दिखा रहे हैं कि जब ज़क अशरफ साहब को मजीद तौसी दे दी गई है और उनको काम जारी रखने का कहा गया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर लेटर है कि जो इसका नोटिफिकेशन का जो इजरा हुआ है और उसमें ज़क अशरफ साहब को जो मजीद काम करने की हिदायत कर दी गई है। मौसम भाई मुझे क्विकली बता दिएगा कि ज़क अशरफ साहब को जो एक्सटेंशन दी गई है, आपको लगता है ये एक अच्छा फैसला इसलिए है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आएगी डिसीजंस में? कितने अरसे का दिया एक्सटेंशन? ये जब तक इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट बिकॉज अच्छे इंसान हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं। बस इनको ज़कर साहब के लिए एक बात मैं कहूँगा कि प्लीज़ ज़कर साहब, अगर आप मेरी एज अ पाकिस्तानी आपसे कह रहा हूँ कि चूज़ द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इस चीज़ की पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़रूरत है। ऑलराइट। और ज़क अशरफ साहब ने जिस तरह इन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा एक मुस्तहसन कदम लिया है कि फ़खर जमान को 10 लाख रुपए दिए उनकी इस ज़बरदस्त सेंचुरी पर। किस तरह देखते हैं फ़खर जमान की बैटिंग को और साथ साथ उनको इनाम भी बड़ा अच्छा मिली है?
भाई 11 छक्कों को एक साथ देख रहे हैं जिन्होंने बैटिंग 1 लाख रुपए कम दिए मेरे एक छक्के के लिए। मेरे ख्याल से कम ये थोड़े से 90,000 की एवरेज आ गई, बट फिनोमिनल। लाइक फखर जमान इज बीन फिनोमिनल, और आई थिंक यही जब अब लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि उसको तक बिठा के क्यों रखा हुआ था, तो सब पुराना भूल जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट टुडे फखर जमान वाज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, और सबसे मजेदार बात ये थी कि जिस तरह से वो बॉल स्ट्राइक कर रहा था, आप छक्कों को बोल दें चौकों को भूल जाएं, जो उसका कॉन्फिडेंस, लेकिन जिस तरह से उसकी बॉल स्ट्राइकिंग थी, दैट वाज अमेजिंग टू वॉच। आप आज मैच जीत के तो बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है, बट हैविंग सेड दैट प्योरली एज अ क्रिकेट लवर, just to watch फखर जमान बैट, phenomenal. ऑलराइट, इस तरह इन्होंने कहा, मैं अपने कप्तान के अंदाज में बोलूंगा, फखर जमान लेवल ही और है जी। नहीं, बिल्कुल फ़खर के लिए बिल्कुल सही कहा अली ने, बहुत अच्छी बात कही है। और फ़खर के देखिए उसका है क्या, मैंने डिस्ट्रॉयर क्यों कहा था उसका पिछले एक प्रोग्राम में, वो अच्छी बॉल को 6 मार देता है, तो ऐसा प्लेयर हमें चाहिए। और एक बात मैं और यहाँ कहता जाऊँ, जो मुझे देख के अफसोस हो रहा था कि बार बार हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारा ओपनिंग पेयर क्या है। अब जाके इनको एक ओपनिंग पेयर इनको एक मिला है। नो डाउट आज अब्दुल्ला से रन्स नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन पता चला है कि एक एंड पे वो ऐसा स्टेडी प्लेयर है। और स्टेडी प्लेयर किस टाइप का है कि किसी वक्त भी 4 मार सकता है, बैट बॉल पे 6 मार सकता है, ये नहीं कि ब्लॉकर है, ये बाकायदा प्रॉपर प्लेयर है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 ही हमारे बैट्समैन कौन होंगे, जो अब जाके एंड ऑफ द टूर्नामेंट अब हो रहा है, तो यहाँ जाके पता चला है। और फ़खर जैसा प्लेयर अगर चल जाए तो आपको हारा हुआ मैच, आज आप सोचिए 400 के ऊपर सब ये कह रहे थे कि नो चांस, नो चांस, उसने आके क्या कमाल का मैच जीता। हम 21 रन ऊपर थे हम जब मैच खत्म हुआ, तो पहली दफा जब रुका तो 10 रन ऊपर थे, और दूसरी दफा जब रुका तो 21 रन ऊपर थे। और आप देखिए उसने स्लॉग नहीं किया, उसने बाकायदा शॉट्स बना के मारे। हालांकि उसका एक शॉट है यहाँ से जो मारता है मिड विकेट की तरफ, ठीक है उसमें होता है, लेकिन लेफ्ट हैंडर का ये एक बड़ा पेट शॉट होता है। हम आमतौर पर आप देखेंगे यहाँ से जो देता है इधर मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में, लेकिन ऑल टुगेदर लुक एट हिज बैटिंग, लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। और उसने पूरी टीम को यहाँ से उठा के यहाँ खड़ा कर दिया। ये जो ऐसे प्लेयर होते हैं, वार्नर की मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इस तरह दूसरी टीम में भी कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर आदमी, कप्तान और कोच हेड कोच उसको ये कॉन्फिडेंस देता है कि तुम मेरे प्लेयर। लेकिन पेप टॉक बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप, मैं क्विकली एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा, मैं अगर उसके साथ होता, मैं फ़खर जैसे बच्चे को कभी वेस्ट नहीं करता, और उसको हर मैच के बाद या हर दूसरे मैच के बाद एक छोटा सा उसके साथ, अगर आप साथ होते तो आज हम ये दिन भी नहीं देख रहे होते कि जिस तरह से टीम को लेके चल रहे हैं। बाबर के लिए क्या आगे, मुझे बता दें, मुझे इंडिया साउथ अफ्रीका मैच बनाना है, बाबर के लिए क्या आगे, आज फिर 66 बॉलों पे 63 जब तेज खेलने की जरूरत थी। नहीं, आई थिंक बाबर ने अपना रोल आज बिल्कुल परफेक्ट खेला। 23-24 गेंदों तक तो उन्होंने बाउंड्री नहीं लगाई, आप कह रहे हैं सही नहीं, आते उन्होंने 2 चौके लगा दी, उसके बाद जो एक फेज आ गया, उसके बाद आया था। बट देखिए, ही द इंपॉर्टेंट थिंग वाज, आई थिंक पाकिस्तान ने वर्कआउट ही कर लिया था कि बारिश होने वाली है, आज जीत गया ना पाकिस्तान, इसलिए आज आपके सब गुडी गुडी है। देखिए अली भाई, रिजल्ट काउंट करता है, रिजल्ट काउंट करता है, नहीं बैट जबरदस्ती बुराई ना करो यार। अगर एक अच्छा है, नहीं बुराई नहीं कर रहा मैं, तो ही बैटेड वेल। मुझे बुराई आपने कभी नहीं की, लेकिन मैं उस तरह से, लेकिन बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। जनाब अब बात करेंगे जरा बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला 5 नवंबर, जहां विराट कोहली अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट करेंगे। और आज हमारी कोशिश ये थी कि आज कमर जैफरी साहब को भी शो में बुलाएं, लेकिन वो कराची की बेकरियों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी मर्जी का केक नहीं मिल रहा, जो क्रिकेट के अब्बू विराट कोहली के शायान शानो। तो इफी भाई आज आपको मिस कर रहे हैं, आप केक ढूंढते रहिए, जब केक मिल जाए तो हमें बताइएगा। सर कल बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला, फाइनल से पहले फाइनल है जी, बिल्कुल है। फाइनल से फाइनल, जैसे मैंने पहले कहा, प्रैक्टिस मैच है दोनों के लिए, कि देख लें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी तगड़ी चीज़ें क्या हैं और कमज़ोर चीज़ें क्या हैं। ये दोनों नोट करेंगे इसमें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं, जो कि हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनका फाइनल में टकराव फिर होता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली लगता है होगा। लेकिन क्रिकेट है, पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह कमबैक की तरफ मूव हुई है, काश थोड़ी सी लक और फेवर कर जाए। श्रीलंका न्यूजीलैंड से जीतना अली आज की तारीख में तो मैं कहूँगा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, तो वो अगर श्रीलंका जीती हमें बहुत बड़ा फायदा पहुँचेगा। लेकिन मैं यहाँ एक और बात कहूँ, दूसरों पे मत डिपेंड करें, अपने बाजू पे, अल्लाह के बाद अपने बाजू पे, जो हमारे अमाल है मौसम उसके बाद नहीं, लेकिन बहरहाल ये कि अपना उस पर करें कि भाई हमने अपनी परफॉर्मेंस से जाके आना है। और इंशाल्लाह, आपको क्या लगता है कल साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया? तो 2 बैटल्स में बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बुमराह वर्सेस डिकॉक। मैं बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बुमराह जिस तरह से बॉल काट रहा है और स्विंग करता है, डिकॉक का जो नेचुरल एंगल है लेफ्टीज के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एंड द सेकंड बैटल है वो इंडिया के स्पिनर्स हैं वर्सेस द साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर, क्लासन जैसे बैट्समैन, मिलर जैसे बैट्समैन वर्सेस जडेजा और जैनसन के साथ जिस तरह कुलदीप और जडेजा हैं। आई थिंक वो मैचअप बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी वो मैचअप जीतेगा, मैच जीत जाएगा। बाबू मकल रन करता हुआ नजर आ रहा है आपको?
शायद ना कराएं, अभी उसूलन कराना चाहिए लेकिन ना कराएंगे बिकॉज रन्स कर रहा है, रन्स करेगा, लेकिन रन्स करता नजर आ रहा है। ऑनेस्टली मुझे जरा मुश्किल लग रहा है। बहुमा ने अभी तक कोई बड़ा मैच नहीं खेला है, बड़े रन्स नहीं किए, वो छोटे मोटे अपने करता है, वो अगर करेगा तो 20-30 करेगा, बट उसके बाद कल उसका का मैच है कहाँ? सॉरी, कल मैच शायद बेंगलोर में, आई थिंक, सॉरी लखनऊ में शायद मैच है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा। हमारी प्रोडक्शन टीम हमें बता देगी कि कल मैच है कहां पर, लेकिन साथ साथ कोलकाता में मैच है, ईडन गार्डन कोलकाता में मैच है। जो मैच आज दूसरा मैच है खेला गया जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मध्य मुकाबले, तो इसकी जरा समरी दिखाइएगा ताकि क्विकली मोहसिन भाई से जरा इस मैच में भी इनका इनपुट ले लें कि क्या रहा इस मैच में जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कामयाबी हासिल की। समरी जरा दिखाइए स्क्रीन पे कि जहां पर पहले बैटिंग करते हुए जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 286 रन स्कोर किए, जहां पे 253 रन बनाए और 33 रन से जहां पे कामयाबी हासिल की। मोहसिन भाई क्या कहेंगे इस मैच वाले से, जहां पे एक मौके पे गिरफ्त आ गई थी इंग्लैंड की टीम की, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के आखिरी नंबरों के बैट्समैन ने रन करते हुए 286 तक स्कोर पहुंचा दिया। हाँ पहुंचा दिया उन्होंने, जो वो उन्होंने वहां से अपने हाथ से गेम निकाला। हाँ। और जहाँ बेन स्टोक्स और उसकी मोइन अली की पार्टनरशिप डेवलप हो गई थी, तो वहां लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच निकाल के ले जाएगा। इंग्लैंड क्यों उस कलर में नजर नहीं आ रहा जिसके लिए मशहूर है वो? मैंने आपसे कहा है, ये जब नीचे इनकी बैड स्टार्ट, दे आर वेरी बैड एट कमिंग बैक। इनका कम बैक बड़ी मुश्किल से होता है, ये बड़े उर्दू उनको लगता है टाइम। आज भी देख रही है कि मुझे एक, आपने देखा नहीं, सर गिरे हुए थे, सर गिरे हुए, बॉडी यूं है, ये चीज़ वो नहीं थी जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जीत के लिए, कि जब आप चार्ज अप होते हैं। अच्छा, एक कल के लिए मैं बात ज़रूर कह दूँ, अली कुलदीप कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इंडिया के पास बॉलिंग वेरिएशन जो है उनसे ज़्यादा है, लेकिन साउथ अफ्रीकन तगड़े हैं, वो भी आते हैं बड़े तगड़े होके मैच में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आई थिंक मैं थोड़ा सा एज इंडिया को दूंगा कल के मैच में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको क्विकली बता देगा अगर आपको। इंग्लैंड तो लगता है कि अब बस बोर हो चुका है, वो दिन काट रहा है, ट्रॉफी से बाहर हो सकती है भाई, वो सबसे वो उस वक्त उनको खेलना ही नहीं है। लाइक आप देखिए बेन स्टोक्स इतना इंटरेस्टेड लग रहा है, हालांकि आज 60 मार दे 90 बॉलों पे, बट इट सीम्स रियली सैड। इंग्लैंड जो बेस्ट बॉल को प्रमोट किया था, अब इनकी पूरी टीम +30 है। आई थिंक अब उनका रीहॉल का वक्त आ चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच मौसम भाई, थैंक यू सो मच मौसम वाला साहब। आज के शो में आप हमारे साथ मौजूद थे, आज के लिए बस इतना। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर मुलाकात होगी। कल भी हमारे साथ लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब मौजूद होंगे, और उनके साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही अपने कमर ज़ैफ़ी साहब कोहली की सालगिरह, और इफ़ी बाई नाउ, ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अली सलामान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।